तो आपको यहाँ क्यों आना पड़ गया? आपको तो वहाँ जाना चाहिए, यूपी SSS के ऑफिस जाना चाहिए था। वहाँ सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग वहाँ जाके थक चुके हैं। हमारी मांग है कि वो जांचें अच्छे से हो ताकि हम लोग उसमें सेलेक्ट हों। मामला ये है कि इनके नंबर ज़्यादा हैं, जो बच्चे इनसे कम नंबर वाले हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और गवर्नमेंट ने बाकायदा जो रिजल्ट जारी किया उस पर लिख के दिया है कि भाई 49 कट ऑफ गई ओबीसी कोपा ट्रेड की, जबकि उनकी 51 बन रही है। जवाब भी मांग रहे कि हमारे नंबर 10 कट ऑफ से ज़्यादा हैं, या तो आप लड़कियों के अलग कट ऑफ दे देते। आपने लिख दिया कि सारी लड़कियां समाहित हैं, तो हम कैसे मान लें सारी समाहित हैं, या हम कैसे माने कि हम कट ऑफ में नहीं आए हैं लड़कियों के। क्या आपने बॉयज़ कट ऑफ दे दी, या मान लो मैं मानती हूँ 80 कट ऑफ दे दी, 80 के कट ऑफ से 44 कट ऑफ गई, मेरे 55 नंबर, मैं 10 ऑलरेडी ज़्यादा हूँ। यहाँ पर हम बातचीत करने जा रहे हैं उन छात्रों से जो 2022 में एक वैकेंसी आती है, ITI करने के बाद उनको नौकरी की एक आस जगती है। लेकिन 2022 से आज हम जून 2025 में खड़े हैं, लेकिन अभी तक वो परीक्षा पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं उन अभ्यर्थियों से। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम सुनीता पाल है। ये बताइए कि आज आप लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में आए हैं, सपा सुप्रीमो से मुलाकात हुई, क्या बात हुई आपकी? उन्होंने कहा है मैं न्याय दिलाऊंगा, आपकी पूरी बात को उठाऊंगा, मुद्दा है जो। तो आपको यहाँ क्यों आना पड़ गया? आपको तो वहाँ जाना चाहिए, यूपी SSS के ऑफिस जाना चाहिए था। वहाँ सुनवाई नहीं हुआ, हम कोई लोग वहाँ जाके थक चुके हैं। वहाँ जाके हम लोग थक चुके हैं, कोई सुनने को हमारी बात तैयार ही नहीं है। क्या कहते हैं वहाँ के? कहते हैं कि ठीक है फाइल चेक कर लेंगे, देख लेंगे, देखा जाएगा बाद में। अब कुछ लोगों को भर्ती हो गई है, ज्वाइनिंग दे रहे हैं। अब हम लोग ऐसे बच्चे सेलेक्टेड होते हुए भी बाहर खड़े रो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्वाइनिंग दे रहे हैं? किसको ज्वाइनिंग दे रहे हैं? जो बच्चे मतलब कुछ बच्चों का आ चुका है, 2406 की वैकेंसी थी, 1800 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया है, लेकिन उनमें से हम लोग हैं जो पास होते हुए कट ऑफ में आते हुए बाहर खड़े हैं। बताइए क्या नाम होगा आपका? वंदना गुप्ता सर। वंदना जी, कितना मार्क्स था आपका? आप कह रहे हैं कि 1800 को सिलेक्शन दे दिया गया। महिला आरक्षण था, महिला आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, कोई मतलब ही नहीं है। क्या हुआ इसमें? यही है कि क्या है कुछ पता भी नहीं चल रहा है सर। कुछ क्लेरिफिकेशन? नो सर। तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि वो जांचें अच्छे से हो ताकि हम लोग उसमें सेलेक्ट हों। नहीं तो जो 1800 लोगों का क्या नाम होगा सर आपका? आप भी मैं साथ में, मेरी पत्नी है। मामला ये है कि इनके नंबर ज़्यादा हैं, जो बच्चे इनसे कम नंबर वाले हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और गवर्नमेंट ने बाकायदा जो रिजल्ट जारी किया उस पर लिख के दिया है कि भाई 49 कट ऑफ गई ओबीसी कोपा ट्रेड की, जबकि उनकी 51 बन रही है। तो हम लोगों ने एक RTI भी लगाई, उसका जवाब नहीं आया है। सचिव साहब को लेटर लिखा गया, उसका जवाब नहीं आया। अभी तो कोर्ट बंद चल रहा है। शायद सरकार की मंशा होगा या आयोग का कि जब कोर्ट बंद होगी तभी हम रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन कोर्ट जब खुलेगा तब हम लोग केस करेंगे, तब रिट डालेंगे। कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा ही मिलेगा, और आप लोगों के थ्रू अगर ये बात सरकार तक पहुंचेगी तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा हम लोगों को। एक सवाल आपसे है कि जैसे 1800 को जिनको वैकेंसी नियुक्ति दी गई है, फिर आप लोगों के मामले को क्यों अड़ंगे में फंसाया रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर। सर उसी की तो हम लोग जांच चाहते हैं कि जब कि हमारी क्या कमी है, क्यों हमें बाहर किया गया। ये पता चले ना कि हमारी कमी क्या है, क्यों हम बाहर हो रहे हैं। मतलब सेलेक्टेड हुए भी हम नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं, बाहर धक्के खा रहे हैं। बताइए 2022 की वैकेंसी है, 3 साल हम लोग पढ़ लिख के सब कुछ कोशिश करके अब बाहर खड़े हैं। बताइए हमारे साथ के लोग अब ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं। कैसा मतलब बुरा लग रहा होगा आपके साथ? सबसे रो के हम बताइए सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे हम सरकार पे भरोसा करें कि ये सरकार हमको न्याय देगी। अच्छा, खर्चे कैसे चल रहे होंगे? आप कह रहे हैं शादीशुदा भी हैं, नौकरी की एक उम्मीद थी, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तब तो शादी हुआ नहीं होगा, अब आपकी शादी भी हो गई, कैसे खर्चे मैनेज हो रहे हैं? सर ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते थे, उसी से मैनेज होते थे। अब जान सकते कि एक स्टूडेंट अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो कैसे वो अपने, एक तो माइंडली प्रेशर हम लोग पे इतना है कि माइंडली से हम थक चुके हैं, कुछ कह नहीं सकते। वैकेंसी के लिए हम लोग जब CTI कर रहे थे तो मेरा 1 ईयर से भी कम बच्चा छोटा था, मैंने उसको छोड़ के ये ट्रेनिंग दी। फिर मैंने एग्जाम अपने बच्चों को कैसे कैसे छोड़ के मैंने इस लेवल तक पहुंची, लेकिन आज डिस्क्वालीफाई होने को बहुत अफसोस हो रहा है सर। इस भर्ती के लिए हम लोग पूरी स्ट्रगल करते गए, लेकिन लास्ट में कुछ भी नहीं मिला। सर सबसे ज़्यादा तो मतलब प्रॉब्लम्स यहाँ है कि हम लोग RTI से जवाब भी मांग रहे हैं कि हमारे नंबर 10 कट ऑफ से ज़्यादा हैं, या तो आप लड़कियों के अलग कट ऑफ दे देते। आपने लिख दिया कि सारी लड़कियाँ समाहित हैं, तो हम कैसे मान लें सारी समाहित हैं, या हम कैसे माने कि हम कट ऑफ में नहीं आए हैं लड़कियों के। क्या आपने बॉयज़ कट ऑफ दे दी, या मान लो मैं मानती हूँ 80 कट ऑफ दे दी, 80 के कट ऑफ से 44 कट ऑफ गई, मेरे 55 नंबर, मैं 10 ऑलरेडी ज़्यादा हूँ।
लेकिन सर मैं अब कैसे मानूं, उन्होंने तो दे दिया कि लड़कियां सारी समाहित है, अब मैं कैसे मानूं कि मुझे आपने क्यों बाहर किया है। मैं 3 बार इनको RTI दे चुकी हूँ, 10 बार कम से कम आयोग जा चुकी हूँ सर। बस एक ही जवाब है इनका, जांच चल रही है, देख लेंगे फाइल। कैसे सर, मतलब कोई कैसे तसल्ली कर लेगा। किसी का कटाप से नंबर कम होता है सर, समझ आता है कि मेरा कटाप से बाहर है। घर वाले क्या कहते हैं? अरे सर क्या कहते हैं, मेरे तो मम्मी पापा 75 साल के मेरे पिताजी हैं, इतनी शादी की भी एज हो रही है। एक इतनी उम्मीद थी कि अच्छा लड़का मिल जाएगा, अगर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे तो इतने बूढ़े माँ बाप हैं, क्या कहते हैं। बस माँ बाप तो समझा ही सकते हैं, जब बच्चा टूटता है तो माँ बाप सिर्फ समझाते हैं। किसी मंत्री से या मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई आपकी? मुख्यमंत्री से तो सर बातचीत नहीं हुई है, वहाँ तो 1-2 बार हम लोगों ने एप्लीकेशन, लेकिन हमने भेजी है एप्लीकेशन उनको बाई पोस्ट। आज क्या बात हुई? आप अखिलेश जी के पास आए, क्या बात हुई? अखिलेश सर से तो उन सर से बात हुई है जो वो सर अंदर गए हुए थे, नीतीश सर। तो सर ने तो बोला है कि हम ये सब देखेंगे सारा मैटर, और हम यही चाहते हैं अखिलेश भैया जी से कि हमारा मुद्दा विधानसभा में उठाया जाए। आपने कहा आपका छोटा बच्चा था जब आपने तैयारी चालू की, अब बच्चा भी बड़ा हो गया होगा, घर वालों से दबाव भी हो रहा होगा आपके ऊपर, कैसे मैनेज करती हैं जी? बस झेल रहे हैं सर, हर तरह से झेला जा रहा है, समाज से भी। कि अभी सारी उम्मीदें हम लोग की बनी हुई थी, कॉन्फिडेंस था कि नहीं हम लोग का हो जाएगा हो जाएगा। चारों तरफ से हम लोग को सुनने में आ रहा है सर। चलिए, और भी लोग हैं। तो ये अभ्यर्थी हैं जिनसे हमने बात करी, CTI के अभ्यर्थी हैं, लगातार परेशान हो रहे हैं। इनका कहना है कि 1800 जो छात्र थे उनका चयन हो गया है, लेकिन वैकेंसी कितने की आई थी? 2406 की। 2406 की वैकेंसी आई थी। अभी ये अभ्यर्थी हैं जो उसमें से रह गए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इनकी मांग है कि सरकार और UPSSC जो आयोग बैठा है वहाँ पे लोग बैठे हैं, इनकी बातों को सुने, क्योंकि अगर इनके मार्क्स अधिक हैं, जितना कट ऑफ गया है, तो आखिर इनको वैकेंसी क्यों नहीं मिल रही है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन ये अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसी क्रम में आज ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात किए हैं, और आगे भी अभी इनको कोई भरोसा नहीं है कि इनकी सुनवाई कहाँ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज, लखनऊ।